ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपको पहली बार मेरे चैनल को थ्रो मिल रही है। मतलब 5 घंटे क्लास तो चलेगी वो अलग। नहीं, 4.5 घंटे। हाँ, हाँ, 4.5 घंटे। हाँ, सॉरी। 4.5 घंटे। हाँ। मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ। जी जी जी, मैथ के टीचर हो ना सर, तो रहना भी सही है। बात है, सही हाँ, तो बात है। 4.5 घंटे तो वो, और हाँ, 3 घंटे होमवर्क के भी अपन यही करवा यहीं लेंगे। पर करवाएंगे। और ये कल्चर मेरे हिसाब से अब। मैं करवाऊंगा। हाँ हाँ अरे, हाँ। हम नहीं करवाएंगे, मैं करवाऊंगा। अच्छा, आप कराओगे सर? बिल्कुल। सुबह पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो, वो हर प्रकार के बच्चे हैं जिसमें आपको लगे कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा बैठ रहा है, उसमें पढ़ो। मैं रात को पढ़ता था। बहुत ही लवली पर्सनैलिटी, मतलब। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सर, एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी दुविधा हो गई है इस वक्त, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है तो एंड्रॉइड फोन दिलाना ही पड़ेगा। अब दिलवा दिया तो बच्चा क्या करेगा, उसमें रील्स देखने लग गया। आज हम मुंह से खाना खाते हैं तो कल हम नाक से खाना खाने लग जाएंगे। वो रेवोल्यूशन नहीं होता। मेरी मम्मी ने तो आईआईटी नहीं कर रखा था, नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी, तुम बैठो पढ़ने, मैं बैठी हूँ। मम्मी साथ में बैठती हाँ, थी। मम्मी साथ में बैठती थी पढ़ाने के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी, यू नो 100 मीटर की रेस नहीं है, यूं कहा जाए, इट्स अ मैराथन। ठीक है। तो हेलो बच्चों, कोटा की बात वापस हमने स्टार्ट किया है, और कुछ सब्सक्राइबर भी हमारे हो गए। और आई होप हम लोग वैसी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे जैसे मैं पहले देता आ रहा था। और ओपन रिव्यूज में लेकर आऊंगा, और ब्रेकिंग भी मैं बहुत सारी लेकर आऊंगा। इवन आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर आ रहा हूं कि कोटा में अनअकैडमी में एक बहुत बड़ा नाम है मैथ में। आप लोग गेस करिए क्या नाम हो सकता है वो। तो आप पहचान ही होंगे, मनोज चौहान सर है, मैथ में बहुत बड़ा नाम है। और मनोज चौहान सर इज बैक ऑफलाइन इन कोटा। और सर अनअकैडमी में पढ़ाते तो डेफिनेटली अनअकैडमी में आपको मिलेंगे। तो सर, स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में पहली बार। और ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपको पहली बार मेरे चैनल को थ्रो मिल रही है। हेलो गाइस, हेलो मिस्टर महेश। हेलो सर, हेलो। तो सर कैसे हैं आप? मैं अल्टीमेट। अच्छा। तो सर, कोटा आप काफी टाइम बाद आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? आपने देखा होगा बाहर जब आप आए। मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ, करीब करीब, जी कोटा। सर। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ कोटा बहुत चेंज हो चुका है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रोड वाइज। क्लीनलीनेस भी बहुत है यहाँ पर अभी आज की तारीख में। गार्डन्स वगैरह बहुत सारे ओपन हो गए हैं। गार्डन, क्लीन, रोड, मतलब अल्टीमेट हो गया है। तो बच्चों को कोटा आना चाहिए वैसे? बिल्कुल, बच्चों को कोटा आना चाहिए। और बच्चों को कोटा केवल इसलिए नहीं आना चाहिए कि कोटा एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है। बच्चों को पढ़ाई करने के उद्देश्य से आना चाहिए। जी। बच्चों को अच्छे टीचर्स के लिए, जिनसे वो शिक्षा पा सकते हैं, उसके लिए कोटा आना चाहिए। बच्चों को यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, यानी कि एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा बैठा है, उसने पहले क्वेश्चन कर लिया, उसने पहले क्वेश्चन कर लिया, अरे सर ने क्वेश्चन दिया और वहां से हाँ सर डन। तो वो जो चीज है ना, जो बिल्कुल आपके बगल में आपका कंपटीशन बैठा है, उसको फील करने के लिए कोटा आना चाहिए। एक बहुत बड़ा शब्द आ गया है अभी अपने एजुकेशन राइट, इंडस्ट्रीज में राइट। कि रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन। आपके हिसाब से नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्या होगा? बच्चों, नेक्स्ट रेवोल्यूशन कोई ऐसा नहीं होगा कि आज हम मुंह से खाना खाते हैं तो कल हम नाक से खाना खाने लग जाएंगे। वो रेवोल्यूशन नहीं होता। चीजें वही की वही है। देखिए हाँ। महेश जी, आप भी जानते जी। हैं, आईआईटी का सिलेबस है वही चैप्टर्स जो आपके एनसीईआरटी 11th-12th में दे रखे हैं। हाँ हाँ करेक्ट है ना? हाँ हाँ, चैप्टर्स तो वही है। वही है। हाँ, आईआईटी में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। थोड़ा बच्चे की साइड से प्रॉब्लम की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस इतनी सटीक होनी चाहिए कि आप आईआईटी मेंस या एडवांस का एग्जाम आप लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन टाइम वायबल नहीं है। यानी कि एक सर्टेन, मैं कर तो लूंगा इसको, मैं अगर 1 घंटा दूंगा कर लूंगा, पर 1 घंटे वाले क्वेश्चन को नहीं करना है, और 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वाले क्वेश्चन को करना है। ये अपने को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। जी। तो रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से जो आ सकता है या आने वाला है, जिसका हम सभी को इंतजार है, 5 साल में दिखने लग जाएगा, कि बच्चों को साथ बिठा के होमवर्क कराना। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने मेरा सिलेक्शन करा दिया आईआईटी के अंदर। कैसे? जी। मेरी मम्मी ने तो आईआईटी नहीं कर रखा था, नहीं कर रखा लेकिन था। मेरी मम्मी बोलती थी, तुम बैठो पढ़ने, मैं बैठी हूँ। मम्मी साथ में बैठती हाँ, थी। मम्मी साथ में बैठती थी पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ। तो उससे क्या हुआ कि मतलब फोन वोन था नहीं। वैसे हम्म, भी अगर आपकी मम्मी आपके साथ बैठी हो, आप खुद ही सोचिए कि सही आप है। फोन लेकर के बैठेंगे क्या? नहीं नहीं बैठेंगे ना। बैठेंगे। हाँ। तो फोन साइड में हो जाता था, किताबें खुलती थी, हम देखने लगते थे, बैठे थे, तो और कुछ ऑप्शन नहीं था, तो दिमाग लगाते पढ़ना थे, ही किताबों के पड़ेगा। अंदर पढ़ना ही था। जी। तो अगर इस फंडे से, कि मम्मी साथ बैठी है 3 घंटे 4 घंटे, और इससे अगर उन्होंने मेरा सिलेक्शन करा दिया, तो ये उत्तरदायित्व मेरा बनता है कि मैं भी जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन के अंदर, तो उनको अपने सामने बिठा के होमवर्क कराऊं। मतलब 5 घंटे क्लास तो चलेगी वो अलग। नहीं, 4.5 घंटे। हाँ, हाँ, 4.5 घंटे। पाँच, हाँ, सॉरी। 4.5 घंटे। हाँ। मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ। जी जी जी, मैथ के टीचर हो ना सर, तो रहना भी सही है। बात है, सही हाँ, तो बात साढ़े है। चार घंटे तो वो, और हाँ, 3 घंटे होमवर्क के भी अपन यही करवा यहीं लेंगे। पर करवाएंगे। और ये कल्चर मेरे हिसाब से अब। मैं करवाऊंगा। हाँ हाँ अरे, हाँ। हम नहीं करवाएंगे, मैं करवाऊंगा। अच्छा, आप कराओगे सर? बिल्कुल। कुछ जगहों पे तो सर ये कल्चर अडॉप्ट भी हो रहा है। मतलब साउथ में मैंने सुना है कि वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्टल भी वही होते हैं और क्लासरूम भी वही होते हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम कहते हैं हम उनको। हाँ ये हाँ ऐसे हाँ। ना, जैसे अपने स्कूल्स भी आजकल आपने देखा होगा, जैसे देहरादून का स्कूल है तो बच्चा वहीं पर जाता है और जी वहीं जी। पर वो पूरा अपना
2-3 साल वहीं रहता है ना, बीच बीच में ब्रेक पर आता है। कोटा में भी देखिए ऐसे ही तो हो रहा है, जी जी राइट। कोटा क्या है भाई, यूपी के, बिहार के बच्चे, राजस्थान के और कई एरियाज के बच्चे, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, उधर नॉर्थ के थोड़े से बच्चे वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो जी हमें ही जी तो उनका देख रेख करना है, हमें को तो उनको वो टाइम देना है पढ़ाई का, वो स्टडी आवर्स कहाँ से आएंगे भाई, जब तक टीचर खुद साथ लेके नहीं बैठेंगे, है ना? जी सर, एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी दुविधा हो गई है इस वक्त, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है तो एंड्रॉइड फोन दिलाना ही पड़ेगा। अब दिलवा दिया तो बच्चा क्या करेगा, उसमें रील्स देखने लग गया या पढ़ने के बहाने कुछ और देखने लग गया, तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है मोबाइल से। उस बारे में क्या बोलना है सर आपको, कैसे अपना टाइम बचाए बच्चा? सिर्फ हाँ, मोबाइल फोन तो देना पड़ता है क्योंकि बच्चे और पेरेंट को कनेक्टेड रहना है, जी दुनिया को कनेक्टेड रहना है, तो मोबाइल फोन स्टार्टिंग में जब आए थे तो फोन बात करने के लिए आया था, राइट, जी है ना। जी जी। और जितना मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो पोर्टेबिलिटी बढ़ गई। जैसे हम्म। आज मैं भी अगर अपनी फैमिली से दूर हूँ, या आप अपनी फैमिली से भी, अब तो भी आप जी ऑफिस में है ना, तो जी। आपको अगर फैमिली से कनेक्ट होना है तो आप हम्म फोन पे बात करके कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ और ये सब हम्म बातें कम्युनिकेट कर रहे थे। अब आज की तारीख में क्या हो गया है हम्म कि वीडियो कंटेंट की जो ह्यूज डिजिटल लाइब्रेरी जो है, हम्म। जिसमें आपका ऑल टाइप ऑफ न्यूसंस, मतलब फालतू की चीजें, ये वो भी आ गया है, और बच्चा जो है डिस्ट्रैक्टेड होता ही है। देखो सर, है ना, मैं भी जब छोटा था ऐसा नहीं है, मैं भी पुण्यात्मा तो हूं नहीं, ठीक है हम्म ना, कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8-9 बजे तक पढ़ हम्म। ही रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। चार बातें और भी होती है, पेरेंट्स से सही बात बात। होती है, दोस्त हैं, खेलने जाते हैं शाम को क्रिकेट। कौन बच्चा नहीं खेलता बताओ शाम को क्रिकेट, पूरा इंडिया शाम को क्रिकेट खेलता है। तो वो क्या हो गया था मेरे टाइम पर, जब मैं तैयारी कर रहा था तो क्रिकेट खेलना कम हो गया था या बंद ही कर दिया था मम्मी ने, ठीक है। हाँ। तो आईआईटी के अंदर भी ऐसा ही करना होता है, आईआईटी की प्रिपरेशन में बस हमारा उद्देश्य ये है, आपसे मोबाइल फोन को दूर रख, जी जितना काम में आए फोन करके बताने के हिसाब से कि यार मम्मी मैं ठीक हूँ, पापा मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया, बस इतना बात करो। मोबाइल फोन को वीडियो देखने के लिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ, समझ रहा हूँ वो नहीं करना है अपने को। रील और वो यूट्यूब का जो शॉर्ट होता है वो अपने को नहीं करना है ना, बस हमारा यही पर्पज है। क्या, मैं तो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर एक बच्चे का डेली रूटीन क्या होना चाहिए? एक बच्चे का डेली रूटीन, देखिए हम एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जी है ना, जी जी एस्पिरेंट जी की बात कर रहे हैं, तो अगर वो सही में आईआईटी क्लियर करना चाहता है जी। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई शुरू में करने की बजाय उसे एक ऐसा रूटीन सोचना होगा कि जिसे वो सस्टेन कर पाए। हम हम्म। क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने बोला महेश जी यार बॉडी बनाओ यार, चलो यार गोल्ड जिम ज्वाइन करते हैं, हाँ कल्ट फिट ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन कर लेंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे 10-15 दिन, उसके हाँ, बाद अपना इंटरेस्ट लूज हो जाता है। बिल्कुल होता है। उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि यार आउटपुट फटाफट आ जाए, मतलब हाँ 15 दिन यूं करें और डोले बन जाए, ठीक है, या कुछ और कोई एक्सरसाइज करें तो ये शोल्डर बन जाए, हाँ। ठीक है, 15 दिन में नहीं आता। नहीं आता है। आईआईटी भी ऐसा ही है कि 15 दिन में आप सोचिए कि अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आवर्स पुट कर रहे हैं तो हम्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज हम्म नॉट अ वेरी यू नो 100 मीटर की रेस नहीं है, यूं कहा जाए, इट्स अ मैराथन, ठीक है। हम्म और मैराथन में ऐसा नहीं है आप खाइए पिज्जा खाइए बर्गर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हमें मैराथन दौड़ना है, हमें कोई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं दौड़ना है, हमें 15 भी काफी अच्छी स्पीड होती है सर, उस पर भी अपन आराम से मैराथन पूरी कर लेंगे। हम्म। 10 की स्पीड पे भी आप मैराथन टाइम पे पूरा कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो हम्म। सस्टेनेबल हो। जी। और अगर कोई बच्चा जो है उसे लग रहा है कि यार 5 घंटे मेरे लिए पढ़ना ज्यादा है, तो हम्म वो आज ज्यादा है ना, हम्म। तो 4 पढ़ो, 3 पढ़ो, लेकिन उसे ब्रेक मत करो। बस अपने सही को बात है। रूटीन ब्रेक नहीं करना है, अपने को कम से स्टार्ट करना है। मैंने हमेशा 11th के बच्चों को बहुत ही जिसे कहते हैं, आपने एरोप्लेन में अपने को टेक ऑफ हाँ पता भी नहीं चलता। हाँ इतने अच्छे अच्छे पायलट होते हैं, इतने अच्छे अच्छे आजकल तो एयरक्राफ्ट आ गए हैं कि आप इतना स्मूथ की रनवे पे दौड़ रहा है और हवा में आ गया पता ही नहीं चला। तो बिल्कुल स्मूथ टेक ऑफ करना है, जिसका टेक ऑफ स्मूथ है ना, वो इतना आराम से उसकी पूरी फ्लाइट जाती है कि मजा आ जाता है। तो बच्चों को भी 11th के बच्चों को अपना जो टेक ऑफ है बहुत आराम से स्लो करना है, और आगे सब बढ़िया होगा। बस अपने को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। 2-3 घंटे से शुरू करो और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट और आपका टीचर से जो डाउट क्लियरिंग है उसमें आपका मन लगने लग जाए, तो वही चीज आपको पता भी नहीं चलेगी, 2-3 महीने के अंदर 6-7 घंटे पहुंच जाएगी। सुबह पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो, वो हर प्रकार के बच्चे हैं जिसमें आपको लगे कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा बैठ रहा है उसमें पढ़ो। मैं रात को पढ़ता था, मैं रात को 3 बजे तक पढ़ता था, ये मेरा रूटीन था। अच्छा बच्चों, सर से बात करके आई होप आपको कुछ न कुछ तो हेल्प मिली होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार चाहिए यार, बहुत सारा प्यार चाहिए। जैसे मनोज चौहान सर को आज मैं लाया हूँ, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी लाता रहूंगा, और सर को भी दोबारा लाऊंगा मैं कभी। बिल्कुल महेश जी, वेरी जी जी नाइस जी मीटिंग यू, इट वाज रियली लवली इंटरेक्टिंग विद यू, एंड बच्चों के बारे में जानना और जी कोटा में जो नया माहौल चल रहा है उसके बारे में सर ने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई। जी। और सर बहुत ही मतलब ग्राउंड लेवल के बंदे हैं, बहुत आराम से, मतलब सर ने सारी बातें बहुत तसल्ली से समझाई मेरे को कि सर ऐसा है, ये चल रहा है, सर ये कर लीजिए, ऐसा करना चाहिए। तो बहुत ही लवली पर्सनैलिटी, मतलब तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।